अगर तूने उससे निकाह किया तो मैं तुझे मार डालूंगा। तुझे पता नहीं है, वो मेरी बहन है। मैं खुद उससे निकाह करूंगा। ज़मीन उस दिन खामोश थी, मगर ये आम खामोशी नहीं थी। ये वो खामोशी थी जिसमें हवा ने चलने से इनकार कर दिया था। जैसे ज़र्रों को भी खबर हो कि कोई ऐसा लम्हा आने वाला है जो सदियों तक तारीख का बोझ बन जाएगा। आसमान पर अजीब सा जुमूद था। बादल रुके हुए थे। सूरज की रोशनी में भी एक अनजान सी संजीदगी थी। और ज़मीन, वही ज़मीन जिस पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने पहला कदम रखा था, जिसने पहला सजदा देखा था, जिसने पहली दुआ, पहला आंसू और पहली तौबा को अपनी मिट्टी में समोया था, आज वो ज़मीन एक ऐसे राज के करीब थी जिसे वो कभी मुकम्मल तौर पर दफन न कर पाती। ये इंसान का पहला इख्तिलाफ नहीं था, ये इंसान का पहला इम्तिहान था। कुरान हमें बताता है कि इंसान को पैदा ही इम्तिहान के लिए किया गया। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम, जिसने मौत और ज़िंदगी को पैदा किया ताकि तुम्हें आज़माए। सूरतुल मुल्क। और इस इम्तिहान का अंजाम ज़मीन पर बहने वाला पहला खून था, खून जो अब तक इस ज़मीन ने नहीं पहचाना था। और ये इम्तिहान अभी शुरू ही हुआ था। सवाल ये नहीं था कि पहला कत्ल हुआ या नहीं, सवाल ये था कि ये कत्ल क्यों हुआ। किस लम्हे इंसान का दिल अल्लाह के हुक्म से हटकर अपने नफ्स की तरफ झुक गया। ये बात तो तय है कि शैतान इंसान का अज़ली दुश्मन है। कुरान इस दुश्मनी की जड़ हमें याद दिलाता है। अबा वस्तकबरा, उसने इनकार किया और तकब्बुर किया। सूरतुल बकरा। जिस दिन उसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार किया था, उसी दिन उसने कसम खाई थी, लउग़वियन्नहुम अजमईन, मैं इन सब को ज़रूर गुमराह करूँगा। सूरतुल हिज्र। वो शोर नहीं मचाता, वो तलवार नहीं उठाता, वो दिलों में सरगोशी करता है। वो काबील के कान में आहिस्ता आहिस्ता ये डालता रहा, तुम बेहतर हो, तुम हकदार हो, ये फैसला तुम्हारे खिलाफ है। और यूं कहानी तलवार से पहले दिल में उतर चुकी थी। तारीख के उलमा और मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि हज़रत हव्वा रज़ी अल्लाह अन्हा के हर हमल में एक लड़का और एक लड़की पैदा होते थे, और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक एक हमल के लड़के का निकाह दूसरे हमल की लड़की से किया जाता था। उस वक्त ज़मीन पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद के सिवा कोई इंसान मौजूद ही ना था। यही वाहिद सूरत थी, यही बका का रास्ता था। मगर याद रखो, अल्लाह की हर सुन्नत आजमाइश के बगैर नहीं आती। वही हुक्म जो नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए था, दिलों को परखने का जरिया बन गया। यहाँ से कहानी सिर्फ रिश्तों की नहीं रही, ये इताअत और इनकार की कहानी बन गई। काबील और हाबील, एक ही बाप की औलाद, एक ही माँ की गोद में पलने वाले, एक ही ज़मीन पर नंगे पांव चलने वाले दो भाई। एक ही सूरज उन पर चमकता था, एक ही बारिश उन्हें भिगोती थी, एक ही आवाज़ में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उन्हें अल्लाह का नाम लेना सिखाते थे। लेकिन दिलों के अंदर दो बिल्कुल मुख्तलिफ दुनियाएं आबाद थीं। हाबील का दिल झुका हुआ था। वो जब अल्लाह का नाम लेता तो उसकी आवाज़ में लर्जिश होती, जैसे हर दुआ आखिरी हो। काबील का दिल अकड़ा हुआ था। वो अल्लाह का नाम तो लेता था, मगर अपने आप को बीच में रखकर। एक दिल में इताअत थी, दूसरे में गुरूर। एक दिल में तकवा था, दूसरे में हसद। और कुरान हमें यही उसूल सिखाता है कि अल्लाह सूरतें नहीं देखता, दिल देखता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तुम्हारी शक्लें और माल नहीं देखता, बल्कि तुम्हारे दिल और आमाल देखता है। सही मुस्लिम।
यही फर्क आगे चलकर कयामत बनने वाला था। इसी दस्तूर के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फैसला फरमाया कि काबिल का निकाह लियूदा से किया जाए जो हाबील के साथ पैदा हुई थी, और हाबील का निकाह अकलीमा से जो काबिल के साथ पैदा हुई थी। ये फैसला ज़मीन के कानून के मुताबिक नहीं बल्कि अल्लाह के हुक्म के मुताबिक था। लेकिन जैसे ही काबिल ने यह सुना, उसके अंदर कुछ टूट सा गया। अकलीमा खूबसूरत थी, उसकी आंखों में नरमी थी, चेहरे पर मासूमियत, और काबिल उसे अपने लिए चाहता था। ये चाहत पाकीज़ा नहीं थी, ये ख्वाहिश थी, और ख्वाहिश जब हद से निकल जाए तो इबादत को भी रौंद देती है। काबिल ने इनकार कर दिया। ये इनकार सिर्फ ज़बान का नहीं था, ये दिल का इनकार था। ये वो लम्हा था जहां उसने अल्लाह के हुक्म के मुकाबिल अपनी ख्वाहिश को खड़ा कर दिया, और यही वो जगह है जहां अक्सर इंसान हार जाता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने नरमी मगर कतईयत से फरमाया, वो तेरे साथ पैदा हुई है, वो तेरी बहन है, उसके साथ तेरा निकाह हलाल नहीं। ये अल्फाज वही के साये में कहे गए थे, मगर काबिल के कानों में ये सिर्फ एक राय लगे। उसके लहजे में तलखी उतर आई, उसकी आंखों में जिद चमकने लगी। वो बोला, ये आपकी राय है, अल्लाह ताला ने ये हुक्म नहीं दिया। ये जुमला सिर्फ इख्तलाफ नहीं था, ये हद पार करने का ऐलान था। फिजा बोझल हो गई, ऐसा लगा जैसे फरिश्ते भी रुक गए हों कि इंसान अब क्या चुनता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने एक लम्हा तवक्कुफ किया, फिर फरमाया, अगर तुम यही समझते हो तो तुम दोनों कुर्बानी लाओ। ये वो मकाम था जहां फैसला जमीन से उठा और आसमान के सुपुर्द हो गया। कुरान कहता है, इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, अल्लाह सिर्फ परहेजगारों से ही कबूल फरमाता है। सूरतुल माइदा। अब ना दलील काम आएगी ना जिद, अब सिर्फ नीयत बोलेगी। उस जमाने में कुर्बानी की पहचान मुबहम नहीं थी, ना किसी दलील की मोहताज। आसमान खुद फैसला सुनाता था। जब कुर्बानी कबूल होती तो आसमान से आग उतरती, सफेद दहकती हुई, और कुर्बानी को जलाकर अल्लाह के हुजूर कबूल होने की गवाही देती। काबिल ने गंदुम का एक बड़ा अंबार पेश किया। जाहिर में वो बहुत था, दानों की कसरत, वजन की भारी मिकदार, मगर उसके दिल में कोई लर्जिश नहीं थी, कोई आजिज़ी नहीं थी। दूसरी तरफ हाबील खड़ा था। उसने अपनी सबसे अच्छी बकरी चुनी, वो जो उसे सबसे अजीज थी, वो जो सेहतमंद थी, वो जो दिल को भाती थी। उसने कुर्बानी रखते वक्त सर झुका लिया, ना उसकी जबान बोली, ना उसकी आंख उठी। गोया वो जानता था कि अल्लाह अल्फाज नहीं, दिल देखता है। सबकी नजरें आसमान पर थीं। हवा रुक गई, सांस अटक गए, और फिर वो लम्हा आ पहुंचा जिसने तारीख को दो हिस्सों में बांट दिया। आसमान से आग उतरी, वो सीधी हाबील की कुर्बानी की तरफ बढ़ी, उसे लपेटा और लम्हों में कबूलियत की मोहर लगा दी। और काबिल की गंदुम वो वहीं की वहीं रही, खामोश, बेजान, नाकाबिल कबूल। इसी लम्हे काबिल के अंदर एक और आग भड़क उठी। ये आग आसमान से नहीं आई थी, ये आग हसद की थी। कुरान हमें खबरदार करता है, अम यहसुदून अन्नासा, क्या वो लोगों से हसद करते हैं? काबिल के दिल में बुग़्ज़ ने जगह बना ली, नफ़रत ने ज़ुबान ढूंढ ली। और जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हज के लिए मक्के मुकर्रमा तशरीफ़ ले गए, शैतान ने अपना आखिरी वार किया। वो अब सरगोशी नहीं कर रहा था, वो अब चीख रहा था। हसद अब मुकम्मल तौर पर काबिल के दिल पर काबिज हो चुका था। काबिल ने हाबील की तरफ देखा, आंखों में आग थी, आवाज में जहर। वो बोला, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। ये तारीख में पहला कत्ल का ऐलान था। हाबील ने कोई कदम पीछे नहीं हटाया, कोई चीख नहीं मारी। उसकी आवाज पुरसुकून थी, लेकिन इस सुकून में अल्लाह का खौफ बोल रहा था। उसने कहा, अल्लाह ताला सिर्फ डरने वालों की कुर्बानी कबूल फरमाता है। अगर तू मुझे कत्ल करने के लिए हाथ बढ़ाएगा तो मैं हाथ नहीं बढ़ाऊंगा। मैं अल्लाह से डरता हूँ।
یہ وہ الفاظ تھے جو پہاڑوں کو بھی ہلا دیں، مگر حسد اللہ کے خوف کو نگل چکا تھا۔ قابیل کے نفس نے اسے قتل پر آمادہ کر لیا، اور پھر زمین نے وہ منظر دیکھا جو اس نے کبھی نہ دیکھا تھا۔ قابیل نے اپنے ہی بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ کوئی چیخ آسمان تک نہ پہنچی، لیکن زمین لرز گئی، خون مٹی میں جذب ہو گیا۔ وہ مٹی جو اب تک صرف سجدوں کی گواہ تھی، اب گناہ کی گواہ بن گئی۔ فضا چیخ اٹھی، مگر قابیل کے کان بند تھے۔ لاش، اس لاش کا کیا کرے؟ وہ لاش اٹھائے پھلتا رہا۔ دن ڈھلے، رات آئی، مگر عقل نے راستہ نہ دکھایا۔ تب اللہ نے ایک کوا بھیجا، 2 کوے لڑے، ایک مر گیا۔ اور دوسرے نے اپنی چونچ سے زمین کھودی اور اسے دفن کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر قابیل چیخ اٹھا، ہائے افسوس، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا لیتا۔ پھر اس نے زمین کھودی اور اپنے بھائی کو دفن کر دیا۔ قرآن گواہی دیتا ہے، فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ، تو وہ پچھتانے والوں میں سے ہو گیا۔ سورۃ المائدہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہر ناحق قتل کا گناہ سب سے پہلے قابیل پر بھی ڈالا جائے گا۔